हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुहन कंसल्टिंग में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, समहति नामक परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो समहति नामक परियोजना जो शुरू की है वो उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है। तो याद रखना है कि समहति नामक परियोजना जो है उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चर्चा में रहा स्विच 10 UAV और MR20 क्या है? तो स्विच 10 UAV और MR20 क्या है? तो ये LCH लघु ड्रोन है, जिसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ड्रोन कहा जाता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो झांसी में। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। तो याद रखना है कि स्विच 10 UAV और MR20 जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ड्रोन है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? तो जो ये पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश की पुलिस को मिला है कि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कि सबसे पहला स्थान जो मिला है वो आंध्र प्रदेश की पुलिस को मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा वर्ष 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? किसके लिए? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए तो प्रकाश पादुकोण, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा इन्हें चुना गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सुर्खियों में रहा ऑपरेशन मोल्टेन मेटल किस संस्थान एजेंसी से संबंधित है? तो सुर्खियों में रहा मतलब चर्चा में रहा है ये ऑपरेशन मोल्टेन मेटल, तो किस संस्थान या एजेंसी से संबंधित है? तो ये है राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। याद रखना है कि ऑपरेशन मोल्टेन मेटल किससे संबंधित है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय रेलवे ने पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला है? तो कहाँ खोला है? तो मुंबई में। जो पहला पॉड रिटायरिंग रूम है वो मुंबई में खोला गया है। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस व्यक्ति या संस्था को चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो प्रथम क्या है? प्रथम क्या है? तो एक नागरिक समाज संगठन है। और प्रथम जो इसका डिस्क्रिप्शन और भी है कि ये भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार हेतु समर्पित संगठन है। तो याद रखना है कि प्रथम क्या है। प्रथम क्या है? तो ये भारत और दुनिया भर में जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित है उनके जो गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समर्पित संगठन है। तो इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, माना उरु माना बारी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो माना उरु माना बारी याद रखना है कहाँ से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो चुना गया है वो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है 2021 के लिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ होगा? तो ये दोहा कतर में आयोजित होगा। याद रखना है कि फीफा विश्व कप 2022 है वो दोहा कतर में आयोजित होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने इस पे एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है,
जो कि सुगंधित पौधों की खेती के लिए है? तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ नई राजधानी कहाँ होगी? तो नुसंतारा। हमें पता होगा कि इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता में, और इसे जो इंडोनेशिया की संसद है वह इसे चेंज करने की मंजूरी दी है, और वह चेंज होके कहाँ होगी? तो नुसंतारा में होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है? तो रोजगार मिशन जो है वो कौन से राज्य सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वो छत्तीसगढ़। याद रखना है, छत्तीसगढ़ ने रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? तो ट्विटर एक सोशल साइट्स है जिसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है कि वोटर को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा, जो कि ट्विटर द्वारा शुरू किया गया है। याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वो किस राज्य से हैं? तो पहले तो याद रखना है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी थी, उनका निधन कब हुआ है? तो 16 जनवरी 2022 को हुआ है। और उसके बाद याद रखना है कि वो किस राज्य से थी? तो वो ओडिशा राज्य से थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जो भी फ्रेंड्स क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता होगा कि जो ये पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड हैं वो कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। तो जिन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। याद रखना है कि क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। वो कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस राष्ट्रीय स्तर की परिषद द्वारा परख पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो परख पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा लॉन्च किया गया है परख पोर्टल। याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये है सैलीन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, जो कि कब हुआ? तो 16 जनवरी 2022 को। ये भी डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी। ये हरप्रीत चंडी जो है वो पहली भारतवंशी महिला है जो कि अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है। तो ये याद रखना है कि हरप्रीत चंडी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद एडुहन कंसल्टिंग देखने के लिए।